अभी हम लोग का टोटल 4 है। फर्स्ट नाहरलगुन पे, उसके बाद सेकेंड हम लोग का ये ईटानगर पर, एंड थर्ड ये पापुनाला, उसके बाद लास्टली ये क्या कहते हैं अभी जीरो में एक है। फर्स्टली तो हम लोग का जब नाहरलगुन का स्टोर था, तो वो जब हम लोग का नाहरलगुन स्टोर जब खोला हुआ था, तो उसमें अभी शुरू में आइडिया जो पापा का था। हम उसमें कॉलेज में था, तो पापा जो बोलता था कि लाइक हम लोग का यहाँ में ऐसे मीट का वो खोलेगा बोल के, तो उसके लिए थोड़ा आइडियाज देखो बोल के। तो हम शिलोंग में जब पढ़ता था, तो वहाँ में हम ऐसे स्टोर रास्ता में से ग्रिल करके वो सब सेल करता था। तो वहाँ का देख के तो हम पापा को शेयर करता था कि लाइक पापा ऐसा यहाँ में ऐसा होता है। तो पापा जो फिर खुद का आइडिया लगा के हम लोग का यहाँ में क्या चलेगा बोल के, हम लोग ट्रेडिशनल वे में इसको लेके फिर हम लोग एक ब्रांच खोल लिया नाहरलगुन में, सांगो हागो बोल के। उसके बाद हम लोग का जब वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद हम लोग का जो कस्टमर्स था नाहरलगुन ईटानगर कस्टमर्स जो था, तो वो लोग के लिए बहुत इनकन्वीनियंट फील होता था नाहरलगुन से ईटानगर से नाहरलगुन में आने के लिए, मीट लेने के लिए। तो बहुत इवन ट्रैफिक्स भी बहुत होता है, तो वो लोग के लिए तकलीफ हो जाता था। तो वो लोग ने हम लोग सजेस्ट किया कि आप नाहरलगुन पे ईटानगर पे एक स्टोर खोल देने से अच्छा है ना वो लोग के लिए, क्योंकि वो लोग के लिए इजी हो जाएगा ऐसे लेने के लिए। तो हम लोग सोचा कि लाइक हाँ ठीक है, हम लोग का एक दुकान एक ईटानगर में खोल देने से बेहतर होगा। तो हम लोग ने वही सोच के ईटानगर में एक कस्टमर का फीडबैक कर उससे तो सोच के हम लोग खोल दिया। ये हम लोग का ये नाहरलगुन का ईटानगर का स्टोर है। ओए आ जाओ। ये हम लोग का यहाँ का एम्प्लॉयज है, इसका नाम राम है। हाँ, उसके बाद वो वही है। उसके बाद हम लोग का ये छोटा सा ईटानगर का एक स्टोर है। मेरा नाम हमतले मार्टिन, हम जीरो से बिलोंग करते हैं, एंड हम सांगो हागो स्मोक मीट शॉप का ओनर है। सांगो हागो हम लोग पब्लिक को ये सर्विस देते हैं, हम लोग मीट प्रोवाइड करते हैं वेरिएंट्स में, स्मोक में हो, उसके बाद रो में हो, एंड देन हम लोग फ्लेक्स में भी बनाते हैं, चिली फ्लेक्स सबको भी हम लोग मीट के साथ मिक्स करके हम लोग प्रोवाइड करता है हाइजीन वे में। हम लोग का सांगो हागो का प्रोसेस जो पहले हम लोग क्या होता है, हम लोग फार्म से हम लोग अपना पोर्क लेता है, पोर्क हो या चिकन।
अभी हम लोग फार्म में आए हैं, हम लोग फिग फार्म में आया हुआ है, जहाँ से हम लोग का फिग जो स्लदर होके सांगो हाउ में तो स्मोक होने जाते हैं मीट जो स्लदर करके। इसके बाद हम लोग स्मोक करते हैं। यहाँ से हम लोग अपना ये फार्म से लेते हैं ये गाउरी लोगों फिग लोगों। उसके बाद यहाँ से हम लोग का अब क्या तरह पूरा स्लदर होके स्मोक होके एवरी हम लोग का जो ब्रांचेस में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम लोग का ये अभी 2 साल हो गया, अभी 2 इयर्स हो गया, 2023 ऐसे हो है। सबसे पहले हम लोग क्या हुआ था कि हम लोग का सबसे पहले हम लोग स्मोक करने शुरू किया था। तो शुरू में स्मोक करते हुए जब शुरू किया था तो हम लोग को ये गाउरी का मीट मिलना बहुत मुश्किल होता था, लोकल वेंडर से उठाता था तो उसमें बहुत तकलीफ होता था। तो हम लोग क्या सोचा कि लाइक उसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा उनके। तो हम लोग डिसाइड किया कि अपना एक फार्म खोलेगा उनके। तो हम लोग अपना एक फार्म खोला है। तो वहाँ अभी हम लोग क्या होता है कि कुछ मीट हम लोग जो क्या करते हैं वो लोकल वेंडर से उठाता है और कुछ हम लोग यहाँ से उठाता है। तब ऐसा हो कि हम लोग हाई स्केल्स में ताकि हर एक ब्रांचेस में हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट कर सके करके पहुँचा सके करके। पहले क्या होता था कि एक ही ब्रांच था हम लोग का ना, तो उस समय इतना ज़रूरत नहीं होता था। तो अभी क्या हो गया कि लाइक हम लोग का 4 ब्रांच हो गया, तो उसमें हम लोग को हर एक ब्रांच में देना पड़ता है। तो एक लोकल वेंडर से उतारने से नहीं जुड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फार्म से भी लेके तो हम लोग स्मोक करते हैं मीट को। हम लोग जब शुरू में लाया था, हम लोग चौथा से लाया था, उसमें हम लोग दो लड़का उसका बाद 2 लड़का होके उसके बाद मैक्सिमम लड़की है। तो वो लोग हम लोग क्या करता था शुरू में मीटिंग करा था। बड़ा हो जाने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स होने के बाद मीटिंग करा के तो जो बच्चा आता है तो उसको हम लोग जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग जो स्मोक में करके लेके आते हैं, स्मोक करने के लिए लेके आ जाते काट देते हैं। अभी हम लोग का पास टोटल 40 है, 40 अप्रोक्सीमेटली 40 होगा ओल्ड होटल में। तो अभी जैसे कि जैसे हम बोला था आपको एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे को हम लोग का स्मोक होता है। तो वहाँ से हम लोग एवरी सैटरडे और वेडनेसडे को हम लोग अपना फार्म से 1-2 गाउरी को मारता है। बिगरी फार्म खोलना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ है क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है वो लोग जो। तो पहले एक नॉलेज एक वो कर लो डॉक्टर लोग से एंड जो पहले फार्म कर चुका है वो लोग से आइडियाज़ ले लो कि कैसा करना है कैसा नहीं करना। आज ऐसे नहीं होना है कि लाइक वो खोला है हम भी खोलेगा। अब पहले एक प्रॉपरली एक मतलब एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, उसके बाद आप मतलब डिसाइड करो कि आपके लिए आप कर पाएगा कि नहीं पाएगा। क्योंकि आपको खुद पहले इन्वॉल्व होना पड़ेगा ये सब चीज़ में, पहले खुद इन्वॉल्व होके खुद से करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो ये कहते एम्प्लॉय रखो गाँवली घर में फार्म में आदमी रखो, पहले खुद करने आना पड़ेगा। आप खुद नहीं आ पाएगा, लेकिन क्योंकि नहीं आने से क्या होता है गाँवली लोग बहुत सेंसिटिव होता है तो वो लोग जो बहुत जल्दी मर जाता है कुछ होने से। और बाहर का आदमी जहाँ तक आने से भी ना गाँवली को मर जाता है और गाँवली को क्वारंटाइन करके रखना पड़ता है, आदमी को आने ही नहीं देना पड़ता है। तो आने से भी पूरा साफ़ सुथरा करके ना ऐसा आना पड़ता है। तो यूजली ऐसे हम लोग यहाँ और हम लोग यहाँ में भी देखो अब देखा होगा बहुत दूर है, मतलब इंसान से बहुत दूर है टाउन से ना, ताकि यहाँ आदमी नहीं आता है। तो उसके लिए क्या होता है गाँव लोग अच्छा होता है। अब अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ में मीट कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। तो इवन पार्टीज़ में हर एक पार्टीज़ में मीट जाता है एंड पोर्क का डिमांड तो बहुत हाई है। तो ओबियसली आपका जॉब वॉब को लेके आप जो सोच रहे हैं, जैसे होता है कि जॉब करना फार्म नहीं करेगा जॉब में ही करेगा पर आपको करने मन हो तो आप कर सकते हैं, करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। बिकॉज फार्म क्योंकि हर कोई हम लोग का जो मीट वीट आता है, एक समय क्या होता था कि बाहर से आता था आसाम से ना, तो बहुत तकलीफ होता था हम लोग को भी। आसाम बंद मतलब हम लोग का यहाँ में सब कुछ बंद ऐसा होता। पर अभी मैक्सिमम लोग बहुत लोग कर रहे हैं फार्म ना, तो बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो लाइवलीहुड के लिए हो जाएगा। बिकॉज आप एक बार फार्म खोलो, आप एक मार्केट में आओ, ऑब्वियसली आप लाइवलीहुड के लिए हो जाएगा।
उसको साफ़ करने के बाद, अच्छा से साफ़ करने के बाद हम लोग पार्ट्स को में अलग करते हैं। जैसे कि बैक पोर्क में भी बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, हैम होता है, फेट्स होता है, बेकन होता है, बैक फेट्स होता है, तो हम उसको अलग करता है। तो और फीट्स को अलग कर, सबको अलग करता है। तो अलग करने के बाद हम लोग जो पार्ट को हम लोग स्लाइसेस करता है। पर केजी में हम लोग का 5 पीसेस होता है पोर्क में, तो हम लोग उसको साइज में करते हैं। जैसे कि एक पैकेट में हम लोग हैम मिक्स करता है, और रिब्स मिक्स करता है, बैक फेट मिक्स करता है, बेकन मिक्स करता है पर पैकेट में। तो उसको हम लोग स्मोक करते हैं। उसको हम लोग पीसेस में करने के बाद एक केजी को पर पैकेट में हम लोग एक केजी करके स्मोक करते हैं। तो वो केजी स्मोक करने के बाद हम लोग जो आफ्टर स्मोक के बाद हम लोग जो उसको हम लोग पैकेट्स में डाल देते हैं। पैकेट्स में डालने के बाद सील करने के बाद हम लोग कस्टमर को पहुंचने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रोज करते हैं ताकि उसका वैलिडिटी ग्रो हो। तो हम लोग फ्रोज करके रख देता है। तो उसी समय क्या हो जाता है, हम लोग का जितना आउटलेट है उसका नेक्स्ट दिन हम लोग बेच देते हैं। तो एवरी आउटलेट में, उससे पहले हम एवरी आउटलेट में बेच देता है, उसके बाद हम लोग कस्टमर को दे देते हैं। हम लोग का फैक्ट्री करसिंगसा में है। उसके बाद करसिंगसा से बन के हम लोग का हम लोग जितना आउटलेट से वहाँ पहुँचता है। हम लोग एक है नाहरलगुन में ए सेक्टर नाहरलगुन, और एक है ईटानगर में सेक्रेटरी का ऊपरी साइड में ई सेक्टर
उसके बाद एक है हम लोग का ड्री ग्राउंड का ऊपर में जो रिसेंटली कॉम्प्लेक्स खोला है उसमें, और एक है जीरो में। जीरो का हम लोग का ओल्ड जीरो का SBI बैंक के सामने में हम लोग का हमने खोला है। काम जो था कि हम आदमी को अभी जो अब हम लोग जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का काम कर रहे हैं, QR में पे करना, डिजिटल पेमेंट, उसका ही था। तो हम पेटीएम में एक फील्ड एग्जीक्यूटिव बन के आया था अरुणाचल में। हम कॉलेज में जब था, उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद हम डायरेक्ट पेटीएम में हमको जॉब मिल गया था। तो वहाँ में हम एक फील्ड एग्जीक्यूटिव था। तो हम वहाँ से फिर यहाँ आने के बाद हम अरुणाचल में आके हम यहाँ का फील्ड में स्कूल कॉलेजेस में हम जाके एंड देन कुछ कैंप में जाके हम कैंपिंग कर रहा था, आदमी को अवेयरनेस देता था कि डिजिटल पेमेंट का बारे में, कि हम लोग अरुणाचल में डिजिटल पेमेंट है, आप कैशलेस का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ओके QR स्कैन करो पेमेंट करो। उसके बाद हम वो होने के बाद फिर हम टीचिंग लाइन में गया। तो हम स्कूल में कुछ साल नहीं कुछ मंथ्स तक वहाँ में भी टीचिंग किया। तो टीचिंग लाइन करने के बाद हमको लगा कि नहीं, टीचिंग लाइन भी नहीं होगा मेरे लिए, तो हम टीचिंग लाइन भी छोड़ दिया। टीचिंग लाइन छोड़ने के बाद फिर हम बिजनेस लाइन में आया, जिसमें मेरा मॉम एंड डैड हमको सजेस्ट किया कि हम लोग स्मोक मीट में करने से अच्छा है ऐसे सब बोल के। तब हम स्मोक मीट में आया। स्मोक मीट में आके हम लोग ब्रांचेस खोलने शुरू किया। वही उसमें हम मेरा प्रोग्रेस देखा है। तब प्रोग्रेस देखा है तो हम जो उसी में ही खुद को 100% दे दिया। तो वहाँ से ही अभी हम ग्रो करके अभी पब्लिक लोग भी हम लोग को बहुत पसंद कर रहे हैं। वीकली हम लोग 500 स्मोक करते हैं। तो वीकली के हिसाब से हम अगर गिनने से तो हम लोग वीकली 25,000 ऐसे करते हैं, और मंथली में होने से 1,25,000। वो शिलोंग में था, शिलोंग कॉलेज में रखा था। तो शिलोंग कॉलेज में रखते समय में वो पेटीएम में काम कर रहा है बोल के बताया। तो शिलोंग से नाहरलगुन पे आया। तो नाहरलगुन में कहाँ घूम के ये पेटीएम कर दे रहा था। तो हम सोचा है कि गवर्नमेंट जॉब करे, ये सब को ना करे और अच्छा से पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब एक करने से ठीक है बोल के सोचा था। तो मार्टिन जो गवर्नमेंट जॉब हम नहीं करेगा तो बिजनेस करेगा। तो हम लोग उसको सोचा था अब क्या बिजनेस करेगा। तो लास्ट में हम लोग का काम जो कर रहा है वो करना शुरू किया। तो ईटानगर पे दुकान एक खोला है वो। तो दुकान खोलने के बाद अपना जिम्मेदारी संभाला है और जो हम लोग कर रहा था वो करना शुरू किया। तो आगे हम लोग का नाहरलगुन ट्रिप में मीट सेलिंग हुआ था। तो तले करने के बाद तो बच्चा जो पार्टी होता है, बोमजिला, रोइंग, तेजू, आलो, पासीघाट, ये सब में भी जाना शुरू हुआ है, मीट जाना शुरू हुआ है। तो उसका बाद तो कॉलेज स्टूडेंट या दिल्ली बॉम्बे में रहने वाला माँ पिताजी यहाँ से लेके मीट को पसंद कर देता है। तो तले हम अच्छा से हमसे अच्छा कर रहे हैं बोल के हम अभी सोच रहा है। आगे तो हम लोग दांती में बेचता था। दांती में फ्रिज में घुसा के, दांती लाने से आदमी को कैरी बैग में घुसा के देता था। तो वह हम लोग तब से शुरू करके तो तेज से आने से हम लोग अच्छा लगता था। हाँ, तेज से बोल रहा आदमी तब तो अच्छा होगा बोल कर सोचते। अभी कोई बोलता था, और मार्टिन जो आके हमको बोला है मामी पैकेजिंग करेगा। हम बोला इतना पैसा नहीं, अभी पैसा
तकलीफ है, पैकेजिंग जो कितना दाम है बोला तो इतना ना, तब तो पैकेजिंग नहीं करेगा बोल कर हम दोनों एक पैकेजिंग अभी ये ऐसे सिंपल से वो कैरी बैग में डाल के पैकिंग करके करते 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 हम दोनों 2-3 ईयर्स से ऐसे पैकेजिंग नहीं करके किया। लास्ट में मार्टिन जो आके कहाँ से ये लोग लेके आके हम दोनों को पैकेजिंग करने दिया और सबका को बोलकर उसमें पैकेजिंग में लिख के आगे करने दिया। वो भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हम दोनों का 2-3 साल 2 साल जैसा हुआ है उसको शुरू करने वाला। तो मिस्टर भी नौकरी नहीं है, हम भी नौकरी नहीं है, मेहनत करके हम लोग बच्चा को बड़ा किया। अभी बच्चा लोग और साथ दे के हम लोग और आगे होना है और होने देगा बच्चा लोग को ना, वही है। हम लोग सांगवा का जो आउटलेट है ईटानगर नाहरलगुन वाला, तो हम लोग का जो उसको हम लोग का फैमिली ही रन कर रहा है। क्यों बोलना है, हम लोग का जो हम लोग का ए सेक्टर नाहरलगुन का शॉप है उसको मेरा भाई रन कर रहा है, मेरा भाई और उसका भाई मिलके। उसके बाद हम लोग का जो ईटानगर का जो ईटानगर का हम कर रहा है और पापू नाला का पापा मम्मी कर रहा है। उसके बाद जो जीरो में खोला है हम लोग का, उसका हम मम्मी का बहन कर रहा है। तो सब फैमिली हेल्प कर रहा है आउटलेट्स को रन करने के लिए। तो इन फ्यूचर में हम प्लानिंग किया है कि हम लोग का अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी पहुंचाएगा, जैसे कि पासीघाट हो, नामसाई हो, तेजू हो, सेपा हो, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम लोग सोच रहे हैं उसको भी एवरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का सांगो हाओ स्मोक मीट आउटलेट्स हो बोल के।